So, hello, this is Naman Gupta from Jamuna Prasad Verma College, and I'm making lecture of BBA 5th semester, Marketing Research subject, थर्ड यूनिट, जिसका टॉपिक है पहला डाटा कलेक्शन, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ डाटा हैं। पहला प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हो 2 तरीके से, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आप सेल्फ कलेक्ट करते हो प्राइमरी डाटा को। ओके, तो ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च में कोई मैन्युफैक्चरर है, वो इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि उसके कितने स्टॉक हैं शॉप में, तो इसके लिए अपने ऑब्जर्वर को भेज सकता है। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए। इसके अलावा उसकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर डिस्प्ले हैं शॉप में, इससे उसकी सेल के बारे में पता चलेगा ये। ठीक है, और क्या प्राइजेज़ जो हैं उसके कॉम्पिटिटर्स ले रहे हैं सेम प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सब पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, देख के ऑब्जर्व करना है या माइंड से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और आप कैमरे के थ्रू ऑब्जर्व करोगे या किस टूल के थ्रू ऑब्जर्व करोगे, ये पहले से ही जो है निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आप अचानक से ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, देख के या सुन के। ठीक है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप पहले प्री डिटरमाइन नहीं होता, अचानक से होता है। ठीक है, पहले से निश्चित नहीं होता। फिर एक होता है जिसमें आप क्या करते हो, इसमें आप जो ऑब्जर्व्ड पर्सन है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो डार्क में रहता है, उसको पता नहीं रहता कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये वो डिफरेंट बिहेव करेगा यदि उसको पता चल जाएगा कि वो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब पार्टिसिपेट कर लेना उनके साथ, है ना। तो नोबडी नोज़ कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे स्टूडेंट समझेगा कि ये स्टूडेंट है, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। इसी तरीके से एग्ज़ाम देते समय जो परीक्षार्थी होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आसपास ऑब्जर्वर बैठे हैं, वो भी ऐसा लगता है उनको जैसे परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब इसमें एक ये है नॉन पार्टिसिपेंट, और इसमें क्या होता है, ये पहले हमको जो पता है, नॉलेज है, उसके बेस पे हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100% श्योरिटी नहीं होती है ना। जैसे किसी कोई कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है, तो हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये मान लिया कि कंपनी जो है अच्छी ही होगी और ये बेनिफिशियल कंपनी है। ठीक है, तो इसको कहते हो कि नॉलेज के बेस पे जो है ऑब्जर्व कर लेना पहले से। फिर रहता है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, नाम से ही है, जैसे मशीन्स के थ्रू, है ना, मशीन लगा देना, कैमरा लगा देना, ऑडियोमीटर लगा देना, ये सब के थ्रू ऑब्जर्व करना, ये कहलाता है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, मशीन के थ्रू ऑब्जर्व करना। फिर एक आता है आपका कम्युनिकेशन, है ना। देखो इसमें आपका 2 था इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन में। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमने ये देख लिया कि ऑब्जर्वेशन क्या है, और मतलब कितने टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन इसके। अब देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 तरीके से मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पहला क्वेश्चनर है और दूसरा सर्वे है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चनर इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। ठीक है, जो भी मतलब क्वेश्चंस के बना लिए जाते हैं ग्रुप, और आपको जो भी रिसर्च करना है उसके बेस पे तैयार कर लिया जाता है क्वेश्चनर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस की सारी सीरीज़ होते हैं, लाइन से होते हैं। ठीक है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके क्यों आप क्वेश्चनर बना रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चनर बनाने का। ठीक है, और क्वेश्चनर जो है उसमें आप लार्ज नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट को क्या कर सकते हो, उनसे एक ही समय पे आप उनकी राय मांग सकते हो, उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हो। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये क्वेश्चनर का। ठीक है, दैट आज इनडायरेक्टली लार्ज नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चनर प्रश्नावली कहलाती है। एक अच्छी प्रश्नावली जो होती है वो लेंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सब्जेक्टिव और पर्पस होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव पर्पसिव होना चाहिए, फालतू की बातें ना हो उसमें। ठीक है, जैसे किसी प्रोडक्ट की सेल के बारे में यदि आप पूछ रहे हो या उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हो, तो उसी ही टॉपिक पर जो है अड़े रहो। फिर मोटिवेशनल लैंग्वेज, मतलब भरने वाला सामने के लिए वो उत्साह, मतलब इंकरेज हो, है ना, कि भर लेना चाहिए, उसको लगे। फिर इजी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, और
क्लियर कट, मतलब क्वेश्चन करो टू द टॉपिक, है ना, मतलब वो होना चाहिए। फिर जो है, जो भी आप मतलब उसका अरेंज कर रहे हो तो उसको एक के बाद एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इन डिसेस वर्ड्स का जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कहीं भी कुछ भी इसके लिख रहे हो या फिर आप जब प्रश्नावली बना रहे हो तो इसमें आपको इन डिसेस वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को बुरा ना लगे। तो उस हिसाब से हमारी जो है क्वेश्चन जो है, देखो सबसे पहले आता है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन कैसी होती है, इसमें पब्लिक क्वेश्चंस होते हैं। पब्लिक क्वेश्चंस मतलब जैसे हर व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है। जैसे देखो, हाउ मैनी मेंबर्स इन फैमिलीज़, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने चिल्ड्रंस हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा आता है, देखो ओपिनियन क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन के टाइप्स में, ठीक, ओपिनियन क्वेश्चन होता है जिसमें आप सामने क्या करते हो, हाउ इज़ दिस प्रोडक्ट, ओपिनियन ले रहे हैं सामने वाले का, आर यू सेटिस्फाइड बाय दिस प्रोडक्ट, इसका ओपिनियन लेना, ठीक है। इनको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना ओपिनियन दो। एक क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है, पूरी तरीके से सीक्वेंस में क्वेश्चन होते हैं, पहले से क्या पूछना है पहले से डिसाइडेड होता है, ऑर्डर जो है वो, ठीक है, अरेंज होता है। फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ये है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहलाता है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है वो, ठीक है, ये कहलाता है। तो जैसे कि देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मार्केटिंग रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू नो एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट क्लोथिंग, वूलन, सिंथेटिक, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया उसने, अपॉइंट किया एक इंटरव्यूअर को कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, ठीक है, टू द सेम ऑर्डर इन आस्किंग क्वेश्चन, सेम ऑर्डर पे आस्क करना है, जो उसने बताया उसी ऑर्डर पे आस्क करना है, ठीक है। इट मीन वो जो है स्ट्रक्चर करके दिया है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछना, अदरवाइज दूसरे है ना क्वेश्चन नहीं पूछना अदर वे से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कहलाता है ना। उसको जानना था कि क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है कॉटन, वूलन, ये सब पे, तो उसने अपॉइंट कर लिया, ठीक है, और बता दिया इस तरीके से करना है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या होता है, देखो जिसमें अरेंज ऑर्डर नहीं होते, कोई सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता, इसमें ना क्या करते हैं हम क्रॉस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। मतलब तो इसमें क्या आता है, फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन अपने आप वेरीफाई हो जाए, ठीक है। अब जैसे आप कब पढ़े, फिर उसके बाद आपकी एज क्या है ना, तो इससे क्या होता है, आपकी मतलब आपकी जब आपने पढ़ा और आपकी एज से थोड़ा आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है वो रैंडम होते हैं। देखो कुछ अदर टाइप्स भी हैं, जैसे ओपन में क्या होता है, आप कुछ उसमें पूरा सब्जेक्टिव होता है, राइटिंग होती है, पूरे पेपर दे दिया जाता है, उसमें आप लिखो, ठीक है। अब जैसे फीडबैक लेना है किसी प्रोडक्ट का, तो वो अपना अच्छा लगा पूरा लिखता रहता है कस्टमर, ठीक है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लोज होता है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, और सीधी सी बात है ना, ऑप्शनल रहता है, ठीक है। इसमें जैसे कि ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है ABC, है ना। अब जैसे पूछा व्हाट प्रोडक्ट डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, तो टाटा टी, ब्रुक बॉन्ड या फिर बाग बकरी, एक टिक कर देगा, तो ये क्लोज है। अब इसमें ये टिक करके ही देगा, मतलब ये बस उसको देना है ऐसा बना के, ठीक है, अपने तरीके से कुछ अरे नहीं। पिक्टोरियल क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें देखो कभी कभी क्या होता है, ब्लाइंड्स होते हैं, डम्स होते हैं ना, तो उनके लिए ऑडियो विजुअल पिक्चर का हम यूज़ करते हैं, कुछ डायग्राम्स है, कुछ पिक्चर का यूज़ करते हैं ना, तो वो पिक्टोरियल क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। डेफ एंड डम जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। अब ये सबसे जो बेस्ट जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें सभी तरीके के क्वेश्चन को मिला लिया जाता है, ठीक है, जिसमें ओपन, क्लोज, कुछ स्ट्रक्चर्ड, कुछ रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब का जो मतलब कम्युलेटिव जो रूप होता है फॉर्म, वो मिक्स्ड क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक रूप है। तो इसमें जो है आप देखें कि कम्युनिकेशन में क्या देखे थे, पहला एक क्वेश्चन और दूसरा था सर्वे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हो गया, इस कंप्लीटेड। देन हम देखते हैं सर्वे सेकेंड, ठीक है। तो देखो सर्वे क्या होता है, जहाँ पे भी रिसर्च होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी तो डेफिनेटली सर्वे विल बी देयर, ठीक है। तो हम सर्वे में क्या करते हैं, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सर्वे में, ठीक है। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद उसका हम देखो कोई एक प्रॉब्लम चूज़ कर ली, ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर उसका कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। जैसे वाई डव शैम्पू आर नॉट सोल्ड इन पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। अब उसका कलेक्शन करेंगे डाटा का, लास्ट में हम क्या दे देंगे, कंक्लूजन देंगे, ठीक है। इसको ओपिनियन भी बोला जाता है कि अब अपना एक राय दे दी, है ना। जैसे कि देखो जैसे क्या होता है, जैसे फ्रेंचाइजी कंपनी है ना, तो उसके मैनेजर्स क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है।
वहाँ जाके कंपनी में, है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जा कर के देखते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी कंपनी हो गई, है ना, जैसे बता एक दो फ्रेंचाइजी कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, आपका डोमिनोस हो गया, है ना, तो यहाँ पे ना जा के लोग देखते हैं कहीं लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से ना ये एक सर्वे करती है कंपनी, ठीक। उसी तरीके से देखो, जैसे अब सर्वे में मतलब कंक्लूजन दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, डव शैम्पू आर सोल्ड मैक्सिमम इन ब्रांड्स ऑफ शैम्पूज इन मुंबई महाराष्ट्र, है ना। अब हमने सर्वे किया कि मुंबई महाराष्ट्र में डव शैम्पू के ऊपर एक सर्वे किया उसकी सेलिंग पे, तो कंक्लूजन क्या निकला कि सबसे ज़्यादा सोल्ड इन महाराष्ट्र, ठीक है, डव शैम्पू, इस तरीके से। तो ये एक हो जाता है कंक्लूजन, है ना, ये सर्वे का एक पार्ट है। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, है ना, एक्चुअल मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, क्यों, जैसे कि प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रहा, ये एक प्रॉब्लम है, इसको डिसाइड कर लिया। फिर किस किस लोगों से आपको पूछना है, मतलब पॉपुलेशन और सैम्पलिंग को भी तय करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पूछना है आपका, किस ग्रुप के पॉपुलेशन से पूछना, बच्चों से पूछना है, बड़ों से पूछना है। आपका सर्वे का टूल क्या होगा, आप फ़ोन से पूछोगे या फिर क्वेश्चन से पूछोगे, इंटरव्यू या मेल के थ्रू पूछोगे। डाटा कलेक्ट कौन सा करोगे आप, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा, ठीक है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा लोगे या खुद करोगे, डाटा एनालिसिस करोगे। एक बार डाटा लेने के बाद मतलब यूज़फुल है भी या नहीं है, और लास्ट में क्या दोगे, रिजल्ट या कंक्लूजन दोगे, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी डाटा कंप्लीटेड हो गया। देन कमिंग टू yes, which is secondary data. So what is secondary data? So it's already अवेलेबल, एनी डाटा बीन गैदर्ड अर्लियर, ठीक है, पहले से जो गैदर किया गया है वही क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। पहले से गैदर किया गया, आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप क्रिएटेड बाय सेल्फ, खुद के लिए नहीं है, खुद नहीं क्रिएट आपने किया, तो इसलिए आपको अवेलेबल हो गया, तो आपने इसको यूज़ कर लिया, यही डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। इसके सोर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले इंटरनल सोर्स है। देखो इंटरनल जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी के अंदर जो बिल होते हैं, इनवॉइस होते हैं, ठीक है, मतलब बीजक होता है, ये वाउचर हो गया, वो सबको देख लिया, ठीक है। तो और एक्सपर्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इससे क्या होता है ना, आपके सेल का पता चलता है ना, बिल और इनवॉइस से कितना बाय सेल बाय प्रोडक्ट है। एक्सपर्ट जो होते हैं वो हमको बताते रहते हैं, उनसे राय लेना, उनकी ओपिनियन लेना, ठीक है। तो ये हम मार्केटिंग एक्सपर्ट से जो है उनकी एडवाइस लेते हैं। देखो ये भी एक सेकेंडरी डाटा, हालांकि उनके माइंड में रहता है, लेकिन ये भी एक सेकेंडरी डाटा है, वो कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करके आपको दे रहे हैं, इसलिए वो सेकेंडरी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंटरनल सोर्स जो है ना, एक और मतलब ये फर्म के अंदर मिल सकता है हमको, ठीक है, और इसलिए ये कहलाता है। अब बाहर से जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आउटसाइड सोर्स या एक्सटर्नल। तो देखो इसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आती हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में देखो सेंसस है ना, सेंसस जो हर साल देता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसमें पॉपुलेशन के बारे में बताता है। फिर एक आता है कि CSO, जिसको आप कहते हो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नेशनल इनकम के बारे में बताता है। तो आपको यदि चाहिए जानकारी तो आप इससे ले सकते हो, तो ये बाहर के सोर्स से आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर कुछ ऐसी भी नॉन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, देखो जैसे बिजनेस वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर साल पब्लिश करती है मार्केटिंग वाइट बुक को, ठीक है। इसमें क्या बताती है कि जो अर्बन और रूरल कस्टमर है ना, उनका पैटर्न किस तरीके का है, ये पता चल सकता है हमको। हम यदि कहीं पे हैं बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस से जुड़े हुए, तो ये पता लगा सकते हैं। फिर देखो इसी तरीके से NCAER है ना, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक, इसको पढ़ लेना। तो ये क्या करती है, मिडिल क्लास पे एक मतलब स्टडी करती है, तो जिसको क्या कहता है वह ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास पे। तो ये इसकी परचेसिंग मतलब किसके बारे में बताती है, कि खरीदने के तरीके के बारे में बताती है, परचेसिंग पैटर्न के। वैसे देखो RK स्वामी BBDO है, ठीक है, ये क्या करती है, अर्बन मार्केट को गाइड करती है, ये जितना मतलब शहर का जो मार्केट है उसके बारे में बताती है। तो मार्केट पोटेंशियल क्या है डिफरेंट टाउन्स में, ये बताती है, ठीक है। तो ये जो है देखोगे तो अलग अलग ये सब इंस्टीट्यूशन है जो आपको सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, दो है ना, दो सोर्स हैं, इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ये जो है आपका सेकेंडरी डाटा की देखो आप ऑलरेडी मतलब मेड डाटाज आप बने हुए ले रहे हो, तो कुछ उसके वो भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो एडवांटेजेस में क्या आता है, देखो सबसे पहले आप बच जाते हो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से, बच जाते हो, आपको टेबुलेशन से बच जाते हो, मतलब आपको जाना नहीं पड़ता वहाँ पे, आप उसको आपको टेबल नहीं बनाना पड़ रहा है, आपको सारणी नहीं बनाना पड़ रहा है, उसमें आपकी समय की बचत हो रही है, वेरिफिकेशन का झंझट नहीं है, आपको उसको वेरीफाई नहीं करना है, ये
हम क्यों करें जो मतलब है ना पहले से ये बना बनाया मिल रहा है, तो वेरीफाई भी नहीं करना है। इसमें बहुत अच्छी एक बात है कि इसमें आपको मच ऑफ टाइम सेव होता है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, ये जब भी हम रिलेटिव डाटा को हमेशा चूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे लिए जो यूज़फुल होगा वही तो हम चूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए नॉर्मली रिलायबल भी होता है ये, ठीक है। विश्वास कर मतलब तुम कर सकते हो, करने योग्य है। देखो जहाँ पर कुछ अच्छे बुराइयाँ भी हैं इसके साथ साथ, ठीक है। देखो एक्यूरेसी आप कितना भी चाहे कोशिश करो पर उतनी शुद्धता नहीं हो सकती, ये सभी है ना जानते हैं पहले, क्योंकि ये सेकेंडरी डाटा है। फिर एक सूटेबल होता है, सूटेबिलिटी आप जिस प्रॉब्लम पे आप उसको सूट करने मतलब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअल में उसके लिए सूटेबल है और नॉट, ठीक है, मतलब है या नहीं, है ना, उसकी सूटेबिलिटी पे भी थोड़ा सा शक होता है। वैसे उसी तरीके से कई बार क्या होता है 2-3 साल पहले के डाटा होते हैं, ओल्ड डाटा होते हैं, और उसको यूज़ करते रहते हैं और पता भी हमको कई बार नहीं चल पाता है, ठीक है। तो और जैसा हमको रिक्वायर्ड है अपने, देखो एक ये भी इसकी हानि होती है कि अपने रिसर्च प्रोडक्ट पे जैसा हमको रिक्वायर्ड होता है वैसे ही एज रिक्वायर्ड सेम नहीं होता है, ठीक है, सेम एज रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये आपकी होती है बेनिफिट्स और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज़ क्लोज्ड, विच इज़ डाटा कलेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं, और इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है, और सोर्सेज क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।